अस्सलाम वालेकुम लड़कों, कैसन बा? मज़ा में भाइयों, गुड मॉर्निंग। वही सुबह है के 6 बज रहे हैं सुबह के, और वही चूज़े घूम रहे हैं भाई। वही रोज़ की रूटीन है, वही प्याज टमाटर है, लेकिन बस एक टॉपिक चेंज है। तो भाई आज का टॉपिक ये है कि असील मुर्गा मैदान छोड़ के भागता क्यों है। हालांकि वो पूरा असील होता है, लेकिन फिर भी वो मैदान छोड़ के भाग जाता है। आपने अक्सर देखा होगा वीडियो में। उसके पीछे क्या वजह? उसके पीछे तो वजहें तो बहुत है। ज़रूरी नहीं है कि असील है तो भागेगा ही नहीं। 10 वजहें होती हैं, वे बहुत वजहें। उनमें से मैं 3 आपको जो बताऊंगा आज, और जो तीसरी जो लास्ट बताऊंगा वो तो बहुत मेजर है। वो तो है ही, वो हर मुर्गाबाज सुनेगा तो मानेगा इस बात को। अच्छा जी, सबसे पहला जो पॉइंट है कि फ़ोबिया समझते हो? फ़ोबिया मतलब कि एक बचपन का एक डर होता है जो दिल में बैठ जाता है, जो जवानी का बुढ़ापे तक भी रहता है। जैसे मुझे डर लगता है घोड़ों से, क्योंकि बचपन में मेरे दादा के पास घोड़ा था। उन्होंने मुझे मतलब कि मैं चारा डाल के वो चले गए थे, और मैं छोटा सा था, होऊंगा कोई 4-5 साल का या 6 साल का। तो मैं उस घोड़े के करीब जा रहा था, तो उसने एक किक घुमाई। वो शुक्र है कि मुझे लगी नहीं, घूम गई वो मेरे सर के ऊपर से। लेकिन मैं पता नहीं क्यों ऐसे थोड़ा पीछे जाके गिरा कीचड़ में। उस वक्त से मुझे घोड़ों से डर लगता है, आज भी लगता है। सामना तो बहुत कम ही होता है घोड़ों से, लेकिन हो जाए तो मैं दूर भागता हूँ। ये बात मेरे घर वालों को भी नहीं पता, क्योंकि मैं वीक पॉइंट नहीं देता किसी को भी अपना। लेकिन ये मेरा वीक पॉइंट है, ये मुझे पता है सिर्फ। आज आप लोग को भी बता दिया। ऐसी मेरी नानी है, वो बताती हैं कि उनके दौर में कच्चे मकान हुआ करते थे, तो वो जहरीले सांप तक मार दिया करती थी, लेकिन वो मकड़े से डरती थी। तो ऐसी हर किसी का ना एक बचपन का डर होता है, जो जवानी तक रहता है, बुढ़ापे तक भी रहता है। अब मैं आपको एक कहानी बताता हूँ। मेरा एक दोस्त लाया था इतना ही बड़ा बच्चा, जैसे घूम रहे ना, इतने बड़े बच्चा लाया था वो। दिखने में वो वैसा था, वो जो आगे वाला घूम रहा है वैसा था। और ये मेरे हीर रांझा आ गए माशाल्लाह से। अच्छा, तो वो इतना बड़ा बच्चा लाया था। उस बच्चे को 2-3 महीने उसने पाला था, फिर 2-3 महीने मैंने पाला था, फिर वो वापसी ले गया था, फिर उसने जवान कर दिया था उसको, माशाल्लाह 1 साल का नर बना दिया था। अच्छा, जब वो लाया था तो उसने जब वो गली में खोला ना, तो गली में एक लाल देसी मुर्गा था। वो खोल के कहीं चला गया था बंदा, तो और वो भी बच्चा बाहर निकाल के चला गया था, या पता नहीं खुद ही निकल गया था बाहर, ऐसा कोई सीन था। अच्छा, वो देसी मुर्गे ने उसको पहले खूब दौड़ाया, और फिर उसको क्रॉस भी कर दिया। हालांकि वो नर था, लेकिन उसने क्रॉस कर दिया। देसियों में तो तुम्हें पता है कितनी गर्मी भरी हुई होती। अच्छा भाई, अब वो जब जवान हो गया, वो माशाल्लाह 1 साल का नर बन गया, और ये उसकी हाइट निकली लाल कलर का, सुर्ख लाल। बहुत VIP वजूद भी बना था उसका वजूद ही पूरा असीलों वाला था। स्ट्रक्चर उसका ना ऐसे खड़ी तख्ती का बिल्कुल ना, ऐसे नाग जैसे खड़ा होता था वो। और असीलों से लड़े तो बोले कि छोड़े ही ना। लेकिन एक बचपन का फोबिया होता है ना, जहाँ देसी मुर्गा दिखता था भाग जाता था। यकीन नहीं मानोगे, इतना ऊंचा मुर्गा, जहाँ देसी मुर्गा उसके सामने छोड़ोगे भाग जाएगा वो फ़ौरन। पर चढ़ाता हुआ ऐसे चूज़ा जैसे वो भाग रहा है, ऐसे भाग जाएगा। तो एक तो ये पॉइंट है कि एक बचपन का डर बैठ जाता है। जैसे कि अभी ये इन्होंने दावों में लिया हुआ एक दूसरे को, ये बड़े होने के बाद हो सकता है दावे से निकल जाए, लेकिन ये भी हो सकता है कि ना निकले। तो ऐसा होता है। अच्छा जी, सेकंड पॉइंट तो ऐसा है कि आपने पहली बार ही सुना होगा ये सेकंड पॉइंट जो मैं बताने लगा। मैं एक पट्ठा लाया था, 6 महीने का होगा ज़्यादा से ज़्यादा। उसको मैंने तकरीबन 3 महीना अपने पास तैयार किया। तो हम लोग किराए पे रहते हैं, मैंने घर शिफ्ट कर दिया। शिफ्ट जब घर किया तो वहाँ सामने घर में बलोच रहता था, सामने वाले घर में बलोच रहता था। उसके पास भी एक असील का जोड़ा था, वो कमाल का जोड़ा था उसके पास भी। जब फर्स्ट टाइम उसको पता चला कि यार मेरे पास भी असील मुर्गा है, तो उसने बोला दिखाओ ला के। मैंने पट्ठा हाथ में पकड़ा, मैं ले गया। उसका भी असील मुर्गा घूम रहा था गली में। तो अब उसका असील मुर्गा गर्मी दिखा रहा है मेरे पट्टे को, मेरा पट्टा भी हाथ में गर्मी दिखा रहा है कि छोड़ो मुझे, मैं लड़ूंगा इससे। खैर हमने भड़काया नहीं। उसने देखा, उसने तारीफ़ की मेरे पट्टे की, मैंने भी उसके मुर्गों की तारीफ़ की।
बंद कर दिए। 3-4 दिन के बाद मैंने दोबारा पट्ठा निकाला और मैसी हाथ में लेकर उसके पास गया। तो अब उसका जो जोड़ा था वो ज़मीन पे गर्मी दिखा रहा है, मेरा वाला भी गर्मी दिखा रहा था पहले। ये जो है ना ये अच्छा, मेरा वाला भी गर्मी दिखा रहा था, लेकिन क्या हुआ अचानक कि जब उसके वाले ने बांग दी ना, तो मेरा वाला एकदम मेरे हाथ में फड़फड़ाने लगा। मैंने देखा तो वो, अब एक मुर्गा बाहर से समझ जाता है, तो आप लोग भी समझ जाओगे कि ये क्या देख के फड़फड़ा रहा है। मतलब कि वो होता है ना, मुझे साफ नज़र आ रहा है कि ये डर रहा है इससे। पर उसके हल्के से उड़ गए सर के और बिल्कुल सर उसने चिपका लिए। मुझे समझ नहीं आया, मैंने बोला ये डर लग रहा है, ऐसा लग रहा है ऐसा डर रहा है ये। मैंने दूर जाके जब पट्ठा छोड़ा तो उसने बिल्कुल पर चढ़ा लिए ऊपर और सर के बाल हल्के से खड़े कर लिए। मुझे समझ में आ गया ये दावे में आ गया, इसके लग रहा है, शक था मुझे। मैंने उसको बोला बलोच को कि यार मैं 1 मिनट मुर्गा छोड़ रहा हूँ तेरे मुर्गे के आगे। उसने बोला छोड़ दे। तो मैंने मुर्गा उठाया, मैंने जाके जैसे ही छोड़ा उसके मुर्गे के आगे, तो उसके मुर्गे ने एक पाँव मारा, मेरा वाला भाग गया। मतलब कि पाँव मारने की कोशिश की है तो मेरे वाले ने पाँव भी नहीं मारा और वो भाग गया, पर चढ़ाता हुआ भाग गया। मैं इतना हैरत में, मैंने बोला यार इसको तो मैंने लड़वाया तक नहीं है, ये बिना लड़वाए दावे में आ गया। ये पिछली बार तो गर्मी दिखा रहा था इतनी, ये इस बार दावे में कैसे आ गया। तो बलोच ने मुझे बोला कि भाईजान ये जो है ना, मेरे वाले ने इसको बांगों में काट दिया। मैंने बोला ये क्या होता है, मैंने पहली बार सुनी थी ये बात। मैंने बोला ये क्या होता है यार, बांगों में काट दिया। बोलता है कि आपने देखा है ना कि यहाँ से एक मुर्गा बांग दे रहा है तो फिर वहाँ से दूसरा मुर्गा बांग दे रहा है। मैंने कहा हाँ होता है ऐसा। बोल रहा है तो इनमें बांगों में एक दूसरे को काट देते हैं, और जो मुर्गा कटता है ना, और वो जब उस मुर्गे के सामने आ जाए जिससे वो कटा है, तो वो फिर ऐसे ही हो जाता है, लड़ता नहीं है उससे, पाँव नहीं देता उसको। अरे मैंने बोला ये क्या सीन है, ये भी होता है इनमें। तो ये मेरे साथ लाइफ में पहली बार हुआ था, उसके बाद से कभी हुआ नहीं मेरे साथ ही। तो ऐसा भी होता है कि असील मुर्गे मैदान छोड़ के भागते हैं, बांगों से कटे हुए होते हैं वो। अच्छा, तीसरी जो चीज़ है ना वो तो मेजर है। तीसरा पॉइंट ये है कि एक तुम लोगों ने बड़ा एक मतलब कि डायलॉग वायरल है कि हमने उस नर के भी बच्चे भागते हुए देखे मैदानों से जो 2 टाइम विनर थे। मतलब कि जो नर मैदान विन कर चुका है उसके बच्चे भी भाग जाते हैं। तो उसके पीछे क्या वजह है? उसके पीछे वजह यह है मादी। लोग क्या करते हैं, नर अच्छे से अच्छा ढूंढते हैं ब्रीडिंग के लिए। मादी जो होती है ना, वो कोई भी बस उसके कलर की मैच करके लगा देते हैं। ये चीज़ गलत है बहुत। मादी का 70% हाथ होता है नस्ल बनाने में। समझ लो ज़मीन बिठाती मादी है बच्चों की, और ये लोग कुछ भी करके लगा देते हैं बस। तो 70% हाथ मादी का होता है नस्ल बनाने में। अब मैं एक बात बताता हूँ तुम लोगों को। ये जो बच्चे घूम रहे हैं इनकी माँ चीनी है। एक तो उस माँ की क्वालिटी है कि वो हर कलर का बच्चा देती है। उसके झोल में 12 बच्चे होंगे, उन 12 में हर कलर होगा, ठीक है। चीना भी, मुश्के भी दिए हैं, उसने हीरे भी निकाले, ठीक है। हीरे से मुराद सफ़ेद मुर्गा। और ये देखो ये पीला घूम रहा है तुम्हारे सामने, वो जावा घूम रहा है, वो वहाँ पे लखे घूम रहे हैं, पूरा जोड़ा। और ये भी पता नहीं क्या है। अच्छा, इस झोल में तो फिर भी इतने कलर नहीं है। एक झोल की वीडियो पड़ी हुई है मेरे पास, वो मैं तुम लोग को दिखाऊंगा। मेरी को जॉब से छुट्टी नहीं मिल रही है। जिस दिन मुझे छुट्टी मिलेगी, शायद मंगल को, तो उस दिन मैं अपनी सारी शॉर्ट वीडियो मेंशन कर करके डाल दूँगा इसकी अम्मा की। अच्छा, इसकी जो माँ थी, इसके साथ मेरे वो भाई ने पहले वो एक लखा नर लगाया हुआ था, टर्रा जिसे कहते हैं, देसी और असील का क्रॉस था। तो अब वो बच्चे निकाले उसने, और बच्चे मैं कहता हूँ कि उस टर्रे नर के हिसाब से ना बहुत असील बच्चे निकाले उसने। टर्रा नर लगा हुआ था। हाँ, आई खामियाँ आई, बच्चे जैसे जैसे जवान हुए, नर जवान हुए, तो उनकी
मतलब कि नीचे परियां जो जिसे कहते हैं ना, चेहरे के नीचे जो कलियां होती हैं, ये आगे जाके ख़राब हो गई। लेकिन नरों की नलियाँ बिल्कुल चौरस नलियाँ, और लड़ने में भी फुल 109, और जिस्म भी असालत वाला। बस थोड़े से खरदूं में निकल आए वो नर की वजह से। लगे नर का अमल दखल आया, नर ने की ब्रीड ख़राब, लेकिन मादी ने अपनी पूरी असालत दिखाने की कोशिश की बच्चों में। मेरे भाई ने मुझे कहा यार मुझे अपना लॉन्ग हाइट का मुर्गा चाहिए मादी के कद के हिसाब से। मैंने कहा एक शर्त पे लाऊंगा, ये जो नर है ना इसको ज़िबा कर देना। बोलना ठीक है। मैं लेकर आया माशाल्लाह, जागरियों में से एक नर लेकर आया, और जब वो लगा और फिर जो उस मादी ने दिखाए बच्चे, ओए होए होए, वो तो देखने वाले बच्चे थे वो। लेकिन ज़ाया हुए थे वायरस में ना, वो पूरा झोल ज़ाया हो गया था। कुछ वायरस में, कुछ गाड़ी के नीचे, कुछ इधर उधर होके ज़ाया हुआ है। अब ये जो बच्चे घूम रहे हैं, ये एक लाल नर के घूम रहे हैं। मैं कहता हूँ मियाँ वालियों में से था वो। और उस मुर्गे का मैं क्या बताऊँ, बस मैं 2 मुर्गे उसने ख़राब किए, काने किए 2 मुर्गे उसने। उसके साथ वो मादी लगा के ये ब्रीड की है। ये इतनी जहरीली ब्रीड जो बनी है ना, उसी नर की वजह से बनी है। और मादी का तो है ही, अमल दखल होता है। तो भाई असील मुर्गे मैदान छोड़ के भाग जाते हैं, बहुत सारी वजहें। कुछ खुराक का भी मसला होता है, खुराकों का भी बहुत अमल दखल है। ये जो शिकारी हैं, ये जो लड़वाते वक्त जो खुराकें खिलाते हैं, वो ज़रा सी ऊँच नीच हो जाए, मुर्गा मैदान छोड़ जाएगा या हार जाएगा, उसका भी बहुत अमल दखल होता है। मतलब तैयारी की, असील की जो तैयारी होती है उसका भी अमल दखल होता है। और मैंने जो चीज़ नोट की है ना, वो ये है कि भाई मुर्गे को तैयारियों पे लगाने से अच्छा ना, मुर्गे को ऐसे माहौल में, ऐसे नेचर को दो कि वो फुल जंगली हो, मतलब कि हाथ में ही ना आए वो। उसको ऐसी जगह दो। कहने का मकसद ये है कि खाली प्लाट हो जैसे, उसमें मुर्गा पालो बिना हाथ में पकड़े, और अच्छी से अच्छी ब्रीड पालो बिना हाथ में पकड़े। उसको जब पकड़ो तो वो तुम्हें थका दे, फिर जाके वो हाथ में आए। वो मुर्गा जो मैदान मारता है ना, उसी मुर्गे ने मेरे 2 नर काने किए। एक काना मेरे पास पड़ा हुआ, एक काना मैंने बेच दिया। तो मेरे तो ये तजुर्बा है कि मुर्गा तैयार करने से अच्छा मुर्गे को पालो ऐसे माहौल में कि कुदरती तौर पे उसकी टांगें भी रवा हों, उसके पर भी रवा हों, उसकी सांस भी बनी हुई होती है कुदरती, जो नेचुरली जो बनी हुई होती है ना, वो अलग ही चीज़ होती है। अब जैसे ये इतना बड़ा प्लाट है 120 गज का, लेकिन ये तंग है, दीवारें हैं बीच बीच में ना। अगर ये दीवारें नहीं होती ना, और इधर मैं ये बच्चे छोड़ दूँ, इनको मैं बंद ना करूँ, अभी तो खैर बंद करना पड़ रहा है क्योंकि बिल्ली लेके जा सकती है इनको, ख़ास तौर पे इन 2 को, चिंटू मिट्टू को। ये बिल्ली तो नहीं लेकर जाएगी, ये हमारी पालतू है, ये हमारी पालतू बिल्ली है, ये बच्चे नहीं खाती। तो अगर मैं इन 10 को ये दीवारें अगर मैं हटवा दूँ ना, ये जो खड़ी हैं, तो ये बिल्कुल खुली छत हो जाएगी। फिर लेकिन इधर छाँव भी बनानी पड़ेगी, थोड़ा पेड़ पौधे लगा के। और मैं इन 10 को खुला छोड़ दूँ, एक महीने की मार है, और फिर इनको बिल्ली भी नहीं ले जा सकती, और इसको तो अभी भी नहीं ले जा सकती। ये जो चीनी खड़ी है कांगड़ की दूसरे नंबर पर। तो ये जब तैयार होंगे ना, फिर तो मैं बोलूँगा कोई भी मुर्गा ला के छोड़ दो इनके आगे, बिना तैयारी के। कोई खुराक नहीं दूंगा, कोई कुछ नहीं दूंगा। हाँ, वो कांटे चढ़ाएगा तो फिर मैं भी कांटे चढ़ा दूँगा, और इंशाल्लाह अल्लाह बस इनको ज़िंदगी दे। और ये जो चीज़ें बनेंगी वो मैं आप लोग को फिर देखना, साथ साथ ही रहना। मुझे सबसे ज़्यादा उम्मीद जो है ना मादियों में, एक इस मादी से पहले नंबर पे, ठीक है। एक ये पीली मादी, ये भी अच्छे बच्चे निकालेगी। वो चीनी है, वो बड़े होने के बाद क्या निकले पता नहीं, लेकिन अभी तो सही है। ये 2 का पता ही नहीं है ये है क्या। ये थोड़ी थोड़ी मादी लगती है, और इसका तो बिल्कुल ही नहीं पता ये क्या भला है। और वहाँ एक लाल का जोड़ा घूम रहा है, दिखाई देता हूँ, देखा हुआ है पहले भी तुम लोगों ने। इस जोड़े से मुझे बड़ी उम्मीदें हैं, क्योंकि ये बाप की 2 कॉपी है।
वो पीछे वाले, ये मादी, ये लाल मादी और वो लाल नर। ये तो अजीब ही है, इसका समझ नहीं आता मुझे ये क्या चीज़ है। लेकिन ये जो दो है ना फ्रंट पे, ये बहुत ही कोई हाई क्वालिटी, मतलब कि इनमें असीलों वाली सारी खूबियाँ। अच्छा, कल का टॉपिक भाई बीमारी के हवाले से होगा और वो बहुत ज़बरदस्त होगा इंशाल्लाह। वो उसमें बड़ा मज़ा आएगा आप लोगों को। ठीक है, अभी वीडियो को एंड करते हैं। अल्लाह हाफिज़।